आपको बड़ी खबर दें, लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। अदालत ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त मंजूर कर ली है। आपको बता रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। अदालत ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त मंजूर कर ली है। आपको बता रहे हैं, तख्ते लाहौर पर हमजा शहबाज अब बराजुबान नहीं रहेंगे, वो वजीर आला नहीं रहे। हमजा शहबाज की हलबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत में गुज़िश्ता रोज दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे। कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया गया था जो आज सुनाया है, जिसके मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। अदालत ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त मंजूर कर ली है। हमजा शहबाज की हलबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। हमजा शहबाज अब वजीर आला पंजाब नहीं रहे। हमने देखा कि कितनी गहमा गहमी थी, कितनी हलचल थी, और ये सियासी हलचल के बाद उन्होंने हल्फ लिया था, वजीर आला बने थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरखास्त दी गई थी जिस पर लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की हलबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की और अदालत ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त मंजूर कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, बड़ा केस, बड़ा फैसला आ गया। बिल आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हमजा शहबाज की हलबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जो समाअत की दरखास्त थी वो मंजूर कर ली गई है। अदालत ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त मंजूर कर ली है, जो कि तरीके इंसाफ की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि हमजा शहबाज का जो इंतखाब है, जो हलबर्दारी है, उसको कलअदम करार दिया जाए। ये इंट्रा कोर्ट अपील थी जो कि हलफदारी के हवाले से, इंतखाब देने के हवाले से जो सिंगल बेंच था उसका फैसला था, उसको जो है वो चैलेंज किया गया था। वो दरखास्त मंजूर हुई है। 5 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की है। 4 जज ने इस पर इत्तेफाक किया है कि जो इंतखाब है वो कलअदम करार दिया जाता है, और एक जज ने जो है इससे ना इत्तेफाकी किया, इत्तेफाक नहीं किया इस दरखास्त से, जो कि तरीके इंसाफ की थी। अदालत में आज महफूज फैसला सुनाया गया है। फैसले के वक्त अदालत खचाखच भरी थी। तरीके इंसाफ के वकील, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और उसके अलावा जो है वो सत्यान खान, राजा बशारत और तरीके इंसाफ के सूबाई वजीर अताउल्लाह तारक भी मौजूद थे। जैसे ही जो है वो ये फैसला सुनाया गया, तरीके इंसाफ के जो वकील थे, जो कारकुनान थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और बाहर आकर कहा कि हमारी ये पता है, जबकि अताउल्लाह तारक ने कहा कि इसमें अभी इबहाम है, जो तफसीली फैसला आएगा वो हम आपको बताएंगे, उस पर बात करेंगे। चूंकि इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से कई दरखास्तें, मुतफर्रिक दरखास्तें भी जो है इसमें दायर कर दी गई थी, लेकिन जो साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस है, उन्होंने कहा कि जब मेन बुनियाद, जो मेन जो दरखास्त थी वो मंजूर कर ली गई, बाकी तमाम जो दरखास्तें थी वो सानवी थी। और ये है कि अब हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे। हमजा शहबाज के इस फैसले के बाद दोबारा इंतखाब होगा। दोबारा इंतखाब कब होता है इसका जो है वो ऐलान या शेड्यूल बाद में किया जाएगा, लेकिन बुनियादी फैसले के मुताबिक हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। हमजा शहबाज का इंतखाब, वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब है वो दोबारा होगा। और ये है कि अब जो तफसीली फैसला है उसमें ये देखना होगा कि इंतखाब जो होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, जजमेंट आई थी 63A की, जिसमें कि मुनर्रिफ अरकान के थे, जो वो उन्होंने शामिल नहीं किया जाएगा। जो 5 अरकान थे, मखसूस नशिस्तें थी, चंद रोज कबल जो फैसला आया था कि इलेक्शन कमीशन जो मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन है वो जारी करे, वो अगर शामिल होते हैं तो फिर जो दौड़ है वो बड़ी करीब रह जाएगी। यानी कि जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो भी वज़ीर आला की दौड़ में आगे आ सकते हैं। लेकिन ये है कि हमजा शहबाज के वोट अब भी ज्यादा है, लेकिन अगर उन 25 मुनर्रिफ अरकान को निकाल दिया जाता है, उनका वोट अकाउंट नहीं किया जाता, जो कि अब नहीं होगा, क्योंकि ये उसके मुताबिक फैसला दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। उसके मुताबिक कहा यह जा रहा था कि ये जो दोबारा इंतखाब होंगे पुरानी रूलिंग पे होंगे, पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उससे पहले होंगे। लेकिन अब ये इंतखाबात जो सुप्रीम कोर्ट का 63A का फैसला था मुनर्रिफ अरकान के मुतालिक, ये उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे, री इलेक्शन होंगे, जिसमें के 25 जो अरकान हैं वो उनके वोट शामिल नहीं किए जाएंगे। मखसूस रिश्तों के वोट जो है वो शामिल
किए जा सकते हैं या नहीं, इसका फैसला होना अभी बाकी है, जो कि तफसीली जजमेंट में इसको पता लगेगा। जबकि जस्टिस लियाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की, जिसमें भी जस्टिस साजिद नूर सेठी, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शेराम सरवर और जस्टिस तारिक सलीम शेख बेंच पर शामिल से सिंगल बेंच ने स्पीकर कौमी असम्बली को जिला पंजाब का हलफ उठाने का हुक्म दिया था। तरीके इंसाफ के सत्यार खान ने समेत 17 टीम ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। अदालत ने सिंगल बेंच की जानिब से सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब के खिलाफ रिमार्क पर मुश्किल पैराग्राफ भी मुअत्तल कर दिया था, जबकि इंट्रा कोर्ट अपील की जो दरखास्त थी पीटीआई की वो मंजूर करते हुए जो हमदा शहबाज का इंतखाब है वो कल करार देने का हुक्म दे दिया है। जी अच्छा, आपने बताया कि अगला जो वज़ीर आला कौन होगा उसके इंतखाब के लिए अभी कोई नई तारीख नहीं दी गई, तो अब तक जो आज तक के जो फैसले हैं हमजा शहबाज ने जो किए थे, क्या वो भी कलअदम करार दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, हमजा शहबाज ने जो कबीना का इजलास बुलाया था और जो उन्होंने बजट के हवाले से इजलास ईवान इकबाल ने बुलाया था, क्योंकि वो भी मुतनाज़ा बन चुका था, उस पर भी एक अपील दायर हुई थी कि जो गवर्नर की मंजूरी से ईवान इकबाल में जो इजलास बुला लिया गया है बजट के हवाले से, उसको जो है वो कानूनी तौर पर वो ठीक नहीं है, क्योंकि स्पीकर जब मौजूद है तो गवर्नर कैसे इजलास बुला सकते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर जब तक अगर स्पीकर मौजूद हो तो गवर्नर जो है वो इजलास तलब नहीं कर सकता स्पीकर की मौजूदगी में। तो उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर स्पीकर मौजूद है तो गवर्नर जो इजलास बुला लिया था, तो वो भी तमाम जो फैसले हैं और उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से वो भी अपीलें दायर थी, तो उनमें मुतफरिक दरखास्तों में इसको शामिल कर दिया गया था और एडवोकेट जनरल पंजाब के मुताबिक वो तमाम तर जो दरखास्तें हैं वो भी सानवी हो गई हैं, क्योंकि बुनियादी दरखास्त मंजूर कर ली गई है, तो उसकी जो है अहमियत नहीं रहेगी और जो बजट पेश किया गया था वो भी दोबारा पेश किया जाएगा जब नया जो है वो वज़ीर आला बनेगा। जी अच्छा ज़ैन, ये भी बताइएगा कि अब अगर दोबारा इंतखाब होते हैं तो जो अब तक के हमारे पास हमजा शहबाज से दोबारा अगर इंतखाबात होते हैं तो इनके पास इनके नंबर गेम पूरे होंगे, ये दोबारा वज़ीर आला बन सकेंगे? जी बिल्कुल, जब ये तफसीली फैसला होगा इसमें ये बुनियादी नुक्ता ये देखना है कि क्या अदालत ने ये कहा है कि नए इंतखाबात जो होंगे क्या पुराने रूल्स के मुताबिक होंगे जो कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 63 डे की, या नए रूल के मुताबिक होंगे, नए सिरे से इंतखाबात होंगे। अगर नए सिरे से इंतखाबात होते हैं तो फिर परवेज इलाही जो है जिसमें कि 25 मुर्रिफ अरकान निकलते हैं और 5 जो है मखसूस नशिस्तें शामिल होती हैं, तो अभी जो तादाद है 172 है जो नून लीग की है और हमजा शहबाज के पास 172 अरकान है, उसमें जिसमें के पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग शामिल है, ठीक है, और दीगर जो इत्तेहादी है वो शामिल है, तो वो 172 की जो अगर 172 की जो तादाद बनती है वो मुनरिफ अगर 5 अरकान जो है वो पीटीआई के शामिल हो जाती हैं। अभी तक पीटीआई की काफ लीग की पास जो तादाद है वो 168 है और ये है कि फिर वो तादाद चूंकि इनकी कम हो सकती है, इनकी अक्सरियत कम हो सकती है, तो उसमें जो है वो परवेज इलाही आगे निकल सकते हैं। लेकिन अभी भी जो पोजीशन है हमदा शहबाज की वज़ीर बनने की वो मुस्तहकम इस तरीके से है कि अभी तक उनकी अक्सरियत जो है वो शामिल है, चूंकि 4 जो अरकान थे उन्होंने वोट कास्ट नहीं किए थे जो नून लीग के थे, वो मुनरिफ अरकान में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि अगर वो मिल जाते काफ लीग के साथ चौधरी परवेज इलाही के साथ तो फिर जो है वो और सूरत हाल होनी थी। अब जो सूरत हाल है वो अब भी जो हमदा शहबाज है उनके पास अक्सरियत काफ लीग से और तरीके इंसाफ से ज्यादा है, लेकिन देखना यह है कि इलेक्शन जो तफसीली फैसला आएगा उसमें बुनियादी तौर पर क्या पुरानी तरीके के मुताबिक इलेक्शन होंगे तो फिर और सूरत हाल होगी। अगर नए तरीके के साथ इलेक्शन होते हैं, नए सिरे से इलेक्शन होते हैं, री इलेक्शन होते हैं तो फिर और सूरत हाल होगी। लेकिन अभी तक का हाल ये है कि हमदा शहबाज की जो अक्सरियत है अरकान पार्लियामेंट की वो ज्यादा है, जिसमें कि हमदा शहबाज को जो वोट डालेंगे या वोट कास्ट करेंगे, लेकिन ये जो मार्जिन है वो बहुत कम रह गया है, यानी कि पहले तकरीबन 7 से 8 सीटों का जो मार्जिन था वो 2 से 3 सीटों का मार्जिन हो गया है, जो कि काफ लीग के मुताबिक उनके तर्जमान के मुताबिक के वो मार्जिन अब जो है वो पूरा हो सकता है। जी अच्छा ज़ैन, ये भी बताइएगा क्या लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला चैलेंज हो सकता है? ये 5 रुकनी बेंच का फैसला था, फुल बेंच का फैसला था, ये फैसला अब चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। ये है कि हाई कोर्ट में अब ये फैसला जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता, तो ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। बिल्कुल ये अभी तक जो नून लीग है वो ये हक रखती है कि इस फैसले को चैलेंज कर सके 5 रुकनी बेंच के। जी
अच्छा जैन, ये भी बताइएगा कि जिस तरह 5 जजेस थे, 4 इस फैसले के हक में हैं, 1 जो है वो इस फैसले के खिलाफ है, तो क्या इससे इस फैसले पर कोई असर हो सकता है? इसमें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप ये कह लें कि नवाज शरीफ का पनामा का फैसला आया था, उस पर जो डिसीजन था वो 7 रुकनी बेंच का, फुल बेंच का, जिसमें कि 5 जजेस का जो है वो उनकी हमायत में आया था और 2 जजेस का उनके खिलाफ आया था। तो ये जो खिलाफ फैसला आता है उसकी अक्सरियत अगर कम होती है तो फैसले पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, कोई असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि अक्सरियत को जो है वही माना जाता है, तस्वुर किया जाता है, वही फैसला कंसीडर होता है, उसी को जो है वो आगे जो है वो बुनियादी तौर पर मेन फैसले का हिस्सा बनाया जाता है। जी। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। अदालत ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त मंजूर कर ली है। अदालत में गुज़िश्ता रोज दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे और अब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे हैं। दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा इंतखाब होगा, कौन तख्ते लाहौर पर बराजमान होगा इसका भी हतमी फैसला नहीं किया गया। इंतखाब कब होंगे ये भी अभी नहीं बताया गया। शेख ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, ये भी बताइएगा कि अब अगर इंतखाबात होते हैं तो उसमें इनके मद्दे मुकाबिल कौन होगा? जी बिल्कुल, मद्दे मुकाबल अगर इंतखाबात होते हैं तो मद्दे मुकाबल तब्दील नहीं हो सकता। कानून के मुताबिक मद्दे मुकाबल चौधरी परवेज इलाही रहेंगे और चौधरी परवेज इलाही इनके मुकाबल जो है इंतखाब लड़ेंगे। कानूनी तौर पर भी यही इसकी अहमियत और हैसियत है और चौधरी परवेज इलाही दोबारा जो है हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबल होंगे और उसी बुनियाद पर जो है वो ये इंतखाबात लड़ेंगे। और ये है कि ये इंतखाब कब होना है, इसकी तारीख जो है वो अभी नहीं दी गई कि इंतखाब कब होता है। जी। अदालत में गुज़िश्ता दिनों दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे। अदालत में आज महफूज फैसला सुनाया गया है। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत की है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस तारिक सलीम भी इस बेंच में शामिल थे। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। अदालत ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त मंजूर कर ली है। हमजा शहबाज की हलबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में समाअत के बाद एक बड़ा फैसला हुआ है। यह फैसला कल महफूज कर लिया गया था, जो आज सुना दिया गया और बता दिया गया कि हमजा शहबाज अब वजीर आला पंजाब नहीं रहे, दोबारा इंतखाबात होंगे, नया वजीर आला आएगा या दोबारा इंतखाबात में हमजा शहबाज ही दोबारा मुंतखब होंगे। क्या होगा आने वाले दिनों में ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। अदालत ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त मंजूर कर ली है। अदालत में गुज़िश्ता रोज दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल हुए थे। सिंगल बेंच ने स्पीकर कौमी असम्बली को वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ के सफ्तैन खान समेत 17 अरकान ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। अदालत ने सिंगल बेंच की जानिब से सदर पाकिस्तान और गवर्नर पाकिस्तान के खिलाफ रिमार्क्स पर मुश्तमिल पैराग्राफ भी मुअत्तल कर दिया था। आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं, जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया है समाअत के बाद कि लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। अदालत ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त मंजूर कर ली है।